लेकिन सर सादा सी बात है, आप एक जुर्म करेंगे, जिसने फ्लोर क्रॉसिंग की है वो उसने जो वोट दिया है या जो हुआ है उसको माना गया है। सर इट्स वेरी सिंपल। मैं दोबारा कहता हूं, कोई एक जुर्म करेगा, एक जुर्म माना जाएगा, उसकी सजा मिलेगी। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? टैक्सेस की भरमार है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? और टैक्स हर रियासत और हर मुल्क की जरूरत है, क्योंकि अगर एक रियासत एक मुल्क टैक्स नहीं लेगा तो वो कैसे चलेगा। लेकिन सर टैक्स के बदले रियासत अपने कौम को वो सारे फैसिलिटीज देता है जो एक बाप या एक माँ अपने बच्चों को देती। जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है तो उसमें सेनेटर्स का होना बहुत लाजिमी है। पार्टीज की नुमाइंदगी होगी, लेकिन ये इट्स नॉट अ पार्टीज कमेटी, इट्स अ पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट मींस द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, और फिर उसमें दोनों की शिरकत होनी चाहिए। एंड आई थैंक यू कि आपने उनको बोला कि इस कमेटी में ले लें, ये सेनेटर्स को ले लें। आई थैंक यू। सर ये जो बात हो रही है, एक तो वकला के अल्फाज होते हैं और शायद वो अल्फाज हमें ना आते हो, लेकिन सर सादा सी बात है, आप एक जुर्म करेंगे तो उस जुर्म की आपको सजा मिलेगी। और ये सर फ्लोर क्रॉसिंग 73 के आइन में आया है, और 73 के बाद ये वाकयात कई दफा हुए हैं। जिसने फ्लोर क्रॉसिंग की है वो उसने जो वोट दिया है या जो हुआ है उसको माना गया है, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वही हुई होगी। ये बिल्कुल जो हम देख रहे हैं और जिसकी वजह से हमें या आपको या हुकूमत को मजबूर होके सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल या काबू में लाना पड़ रहा है, मैं आसान अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि एक अरसे दराज से अदालत और अदलिया खुलम खुला एक पार्टी को अक्रॉस द वे जाके आइन के खिलाफ जाके सपोर्ट करती है। और उसमें हमने देखा कि आइन रीराइट हुआ कि पंजाब में वो वोट भी नहीं माने गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। सर इट्स वेरी सिंपल। मैं दोबारा कहता हूं, कोई एक जुर्म करेगा, एक जुर्म माना जाएगा, उसकी सजा मिलेगी। जब एक जुर्म आप मानते ही नहीं है तो फिर सजा किस चीज की। सर अच्छी बात है, अच्छा वक्त है, और जितना हमें ब्रीफिंग अभी तक मिली तो पब्लिक इंटरेस्ट में अदालतों को और अदलिया की आईनी तरामीम आप सब और हम सब ला रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात। लेकिन सर पब्लिक इंटरेस्ट, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत पब्लिक इंटरेस्ट को सिर्फ कोर्ट्स तक महदूद नहीं करेगी। इससे आगे जाके 18th अमेंडमेंट के बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जो कि बहुत लाजमी है, मैं समझता हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत पावर्स को सूबों को हवाले करेगी जो जो 18th अमेंडमेंट के अंदर आए हैं। मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी अब से पब्लिक इंटरेस्ट में बनना शुरू होगी, ना कि एक खास इदारे के इंटरेस्ट में। फॉरेन पॉलिसी बनी है और बनती रहेगी और आगे भी बनती चली जाएगी। मैं समझता हूं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी अब वेस्ट से डिक्टेट नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत इकोनॉमिक पॉलिसी लाएगी। मैं समझता हूं कि डिफेंस और दिफाई इदारों को भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पब्लिक इंटरेस्ट के दायरे इख्तियार में लाएगी, और इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे हर पब्लिक इंटरेस्ट में, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जो एक फेल्योर की तरह पड़े हुए हैं, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस इदारों के फेल्योर भरे पड़े हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के इदारों के लिए भी कोई ऐसे आईन और कानून साजी करेगी जो अवाम के इंटरेस्ट में हो। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कोई ऐसी कानून साजी लाएगी जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी, नैबज़दा और नैबज़ादा को खत्म करना होगा, एंड अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा कानून मैं समझता हूं कि अदालत के लिए अगर हम इतने संजीदा हैं और हमें अवाम की इतनी
पब्लिक इंटरेस्ट और हजारों केसेस और लाखों केसेस की पढ़िए तो पब्लिक इंटरेस्ट इससे बहुत बढ़ के है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वोट को इज्जत देगी और हम उनके साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। मैं सर रिक्वेस्ट करता हूं, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कानून भी आ जाएगा और इंशाल्लाह पब्लिक इंटरेस्ट का कानून है तो पास भी हो जाएगा। लेकिन हम 3 हफ्तों से बस इसी कानून का सुन रहे हैं और आज आ रहे और कल आ रहे। हम बेचारे भी फंसे हुए हैं, जा नहीं सकते, कोई और काम नहीं कर सकते। हम तो फिर भी करीबी हैं, कोई बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले बेचारे छुट्टी के दिन में इधर फंसे हुए। ये कानून जल्दी ले और जल्दी मुक्ता है, क्योंकि ये कानून पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये कानून हुकूमत के इंटरेस्ट और हुकूमत के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट की बातें कोई कर ही नहीं रहा। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? महंगाई का तूफान है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? टैक्सेस की भरमार है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? यूटिलिटी बिल्स की बलाओं की तरह आना, जिसको गरीब, अमीर, रोजगार वाला, सनतकार कोई भी नहीं पे कर पा रहा। मेरे ख्याल में एक नया मिनी बजट सुनने को मिला के आ रहा है और मजीद टैक्सेस की भरमार आएगी। इस कौम के साथ आप क्या करना चाहते हैं? सर, टैक्सेस लोग लेते हैं और टैक्स हर रियासत और हर मुल्क की जरूरत है, क्योंकि अगर एक रियासत, एक मुल्क टैक्स नहीं लेगा तो वो कैसे चलेगा। लेकिन सर, टैक्स के बदले रियासत अपने कौम को वो सारे फैसिलिटीज देता है जो एक बाप या एक मां अपने बच्चों को दे। टैक्सेस की भरमार है, अवाम को फैसिलिटीज, हेल्थ की फैसिलिटीज देके पूरे पाकिस्तान में, वो अफसोसनाक है। आप एजुकेशनल फैसिलिटीज देखें पूरे पाकिस्तान में, वो अफसोसनाक है। बुनियादी हकूक नहीं है इस मुल्क में। मैं समझता हूं कि सर ये बिल जल्दी पास करा ले और असल मसाइल पे आ जाए। सर, मैं आखिरी बात करूंगा। हम डिसोन हुए हैं आज, 6-7 माह बाद हम डिसोन हो गए। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने हमें बातों बातों में डिसोन कर दिया। उनको ये नहीं पता कि हमने कभी उनको ओन किया नहीं है। सर, आप गवाह हैं मेरे इस बात के कि जब आपने कहा कि 2 दिन है आपके पास और 2 दिन के अंदर अंदर हमें लिख के बताएं कि आप गवर्नमेंट में बैठना चाहते हैं कि आप अपोजिशन में, तो मैं आपके पास आया कि ना सर, ना हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और ना इस अपोजिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लिहाजा मैंने इस अपोजिशन का, लिहाजा इनको जरा बताएं, इन्होंने आज जो तकरीर की वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं थी, वो लीडर ऑफ पीटीआई की। अपोजिशन लीडर ये नहीं कह सकता कि सर इधर से कुर्सियों से बंदे उठाओ, उधर बैठा दो। उसका काम है कि इधर जो बैठे उनको अपने साथ चलाओ। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग ना खुद चल सकते और ना किसी को अपने साथ चला सकते। सर, वो आ गए, उन्होंने सुना होगा, मैं ये बात खोल के बोलूंगा, ये बात मैं खुल के इसलिए बोलूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने आपको कहा कि हमें बुलाएं तो फिर हम अलग कहीं बात कर लेंगे। अलग क्यों बात करें? हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कोई दगाबाजी किसी से नहीं कर रहे कि कोई हमारे से चुप के बात करे, कोई सामने बात करे। हम में गलती हो, हम हिम्मत रखते हैं कि हम माफी मांगेंगे। हम में गलती ना हो तो अगले हिम्मत रखें कि वो अपनी हरकतों पे माफी मांगे। तो सर, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ना हुकूमत का हिस्सा है। मैं बतौर अवामी नेशनल पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर ये कह सकता हूँ, मुझे दुख है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी पे बच्चों के भी मेरे दुख है, JUI भी हमारे साथ इधर बैठी है, उन पे भी, ये साहब और साहब काफ लीग वाले, इन सब पे आज मुझे दुख हो रहा है क्योंकि हम डिसओन हो चुके हैं। लिहाजा मैं क्लियर कर दूं कि हमने कभी ओन किया नहीं है। हम आज भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम नहीं बैठना चाहते इस ऑपोजिशन के साथ, हमें बिल्कुल अलग बैठाएं। हम ना हुकूमत का हिस्सा है ना इस ऑपोजिशन का हिस्सा।